नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा दिन जिसका 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था। कितनी जनरेशंस, कितनी पीढ़ियां निकल गई इस दिन को देखने के लिए। आज से करीब 150 साल पहले अयोध्या में कितनी लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 16वीं सेंचुरी, 17वीं, 8वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों का सपना था कि वे राम मंदिर बनता हुआ देखें। कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई इस दिन को देखने के लिए, लेकिन फाइनली वो इंतजार खत्म होता है 9 जनवरी 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। This is a breaking reaction that's coming in from Asaduddin Owaisi on the Ayodhya case. The hearing in the Ayodhya case has been adjourned to January 2019. आइए समझते हैं राम मंदिर के पीछे की कहानी आज की इस वीडियो में। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था और 1528 में बाबर ने भगवान राम के मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 3000 मंदिर थे सीताराम के अयोध्या में। कहा जाता है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंची थी और तभी उस मंदिर को तुड़वाया गया। लेकिन 250 साल होने के बाद भी हिंदू इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान राम के जन्म स्थान से मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवा दी। 1826 में मोंटगोमेरी मार्टिन की एक रिपोर्ट आती है कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लगाए गए हैं। उसके बाद एक ही जगह पर पूजा और नमाज होने लगती है। 1885 में यह बात अदालत तक पहुंचती है, पर अदालत ने कुछ भी सुनवाई नहीं करी। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो आज़ादी मिल गई, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। पर किसी भी पॉलिटिशियन की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि राम मंदिर बनेगा। फिर 1949 में विवादित जगह से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ श्री राम की पूजा हो रही थी। हिंदुओं का दावा था कि पिछले रात प्रभु राम की मूर्ति वहाँ प्रकट हो गई और मुस्लिम्स का दावा था कि ये मूर्ति वहाँ प्रकट नहीं हुई, वहाँ पर रखी गई है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके पास ये बात पहुँचती है। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने अदालत में अर्जी डाली राम जी की मूर्ति की पूजा के अधिकार के लिए। 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर आंदोलन में चीजें बदलने लगती। फिर 1990 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह अयोध्या में विवाद हो रहा है वहां मिले अवशेषों से प्रूफ होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। फिर 9 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। अब शुरुआत होती है मंदिर बनाने की। इसके कंस्ट्रक्शन का काम लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड को दिया जाता है और इसके डिजाइन तैयार करते हैं चंद्रकांत सोमपुरी जी। और फाइनली इसी साल 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस भव्य मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। 2.5 लाख से भी ज्यादा फैमिली इस पल को देखने के लिए अयोध्या आएंगे। 1000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलेंगी अयोध्या के लिए। अब तो नया एयरपोर्ट भी बन चुका है अयोध्या में। अब आइए जानते हैं 900 करोड़ में बना इस मंदिर में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के नींव के लिए पूरे देश में से 2500 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई है। यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा जैसे पवित्र स्थान इसमें शामिल हैं। 2500 फीट मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है। राम जन्मभूमि, अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी कुछ बातें हैं इसमें, ताकि इस टाइम कैप्सूल को कोई हजारों सालों बाद भी देखे तो भगवान राम से जुड़ी सारी बातों को जान पाए। भगवान राम की मूर्ति हजारों साल पुराने शालिग्राम शिला पावन पत्थर से बनाई गई है, जो कि नेपाल से लाया गया है। इस पत्थर को विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान राम को उनका अवतार। 150 से भी ज्यादा पवित्र नदियों का जल उपयोग किया गया है इस मंदिर की नींव रखने में। 8 बड़ी नदियां, 3 बड़े समुद्र और श्रीलंका में 16 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से जल लाए गए हैं। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचाई में बना इस राम मंदिर में कहीं भी स्टील, कंक्रीट या मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों से बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।